तो यार चलो आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो में स्मूथ ज़ूम इन ज़ूम आउट क्रिएट कर सकते हो। मोशन ब्लर के साथ भी बताऊँगा और विदाउट मोशन ब्लर भी बताऊँगा। मतलब मोशन ब्लर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, लेकिन आपको मैं सिंपल बताता हूँ फिलहाल कि प्रीमियर प्रो में आप कैसे अपनी वीडियो में ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो स्मूथली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम काम, अपनी वीडियो को आप लेकर आओ यहाँ पर, जो भी वीडियो आपको चाहिए। अब इसमें कोई झंझट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 60 FPS वीडियो चाहिए, जो भी है उसमें कोई झंझट नहीं है। कोई सी वीडियो लेकर आ जाओ। यहाँ पर जैसे देख सकते हो 30 FPS की एक वीडियो है मेरे पास। इसमें आपसे जूम इन करोगे, मेरे पास एक वीडियो है। अब आप मैं उससे प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो देखोगे कि यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर बहुत अटक रहा है। ठीक है, ये वीडियो चल रही है स्मूथली। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ेक्ट्स लगाऊंगा। अब मुझे चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे जूम इन करूँ, तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, जैसे कि आपकी क्लिप सेलेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे, और मेक श्योर करो कि आप इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पे आ गए हो। अगर इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पे नहीं आए हो तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर सारे आपके आ जाते हैं जितने भी इसमें खुले हुए हैं, ऑडियो मिक्सर्स, कैप्चर वैप्चर। तो आप इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आ जाओ, अपनी क्लिप को सेलेक्ट करके रखो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, जहाँ से भी आपने अपना जूम स्टार्ट करना है वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर की फ्रेम क्रिएट करना है। स्केल और पोजीशन दो हमारे पास होते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप जूम इन करते हो तो आप सिर्फ स्केल का ही करो, क्योंकि स्केल क्या होता है, ये दिस स्केल, सिर्फ जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। पोजीशन यहाँ लेफ़्ट राइट, अप डाउन। इनसे भी छेड़ सकते हो, इनको भी छेड़ सकते हो आप, बट इनको नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जूम इन एक ही पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आप स्केल का ही एक की फ्रेम बनाओ, ताकि आप कर सको। बाय द वे आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जितने कि आप जो भी बनाना चाहो। अगर आप पोजीशन का की फ्रेम बनाना चाहते हो तो पोजीशन का की फ्रेम बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, की फ्रेम क्रिएट हो गया। आप स्केल का बनाने के लिए यहाँ करना है। तो मुझे इन दोनों को ही नहीं करना है, तो मुझे स्केल का ही करना है, सॉरी। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ पहले तो, और एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं इसको, ये रीसेटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे अपना जूम स्टार्ट करना है। यहाँ पर जाऊँगा स्केल पर, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं मे बी 2 फ्रेम आगे आऊँगा, थोड़ा सा मुझे आगे आना पड़ेगा, 2 फ्रेम। अपनी एरो किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, 4 फ्रेम आगे आ गया। ठीक है, 4 फ्रेम आगे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे कितनी जूम इन करनी है। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जूम इन करते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक और, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक और की फ्रेम, ये था आपका नॉर्मल की फ्रेम, यहाँ से ये जूम होगा और ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो आप देखो, है ना, इस तरीके से प्ले होगी वीडियो। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब आप इसे जितना इन की फ्रेम्स को आप एक दूसरे के क्लोज होगे, उतनी तेज़ आपकी ट्रांजिशन होगी। जैसे कि मैंने यहाँ रखता हूँ अगर, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी आएगा वो। ये देखो, एकदम से कहते हैं ना, फ्लैश करके एक ट्रांजिशन होगी। तो जितना आप इन्हें दूर रखोगे उतनी लेट, उतनी धीरे ट्रांजिशन होगी। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ इन्हें, धीरे हुई ना, और मैं इन्हें दूर कर देता हूँ। आप चाहते हो धीरे धीरे वो जूम इन करे इस तरीके से, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पर आपकी की फ्रेम क्रिएट हो गई, ये हुई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी फास्ट ही हो फिलहाल के लिए, तो यहाँ रखता हूँ मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ठीक है। अब मुझे वापस लाना है। वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक होल्ड का की फ्रेम बनाऊंगा। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, ये ऐड की रिमूव की फ्रेम, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो वहीं पर ही होल्ड कर लेगा। यहाँ पर एक आपका की फ्रेम यहाँ क्रिएट हो गया। फिर से 1 2 3 4 फ्रेम आगे आ गया। यहाँ पर रीसेट कर दो, डन, वापस आ गई आपकी। ये जो रीसेट है, इससे आप रीसेट कर सकते हो। कोई भी वैल्यू आपने कर रखी, ये दबा दोगे, रीसेट हो जाएगा। सिंपल, वापस आ गई आपकी वीडियो। अब ये कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा, ये आई, ये वापस। ईजी था, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। इसे थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ईज इन ईज आउट का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले 2 की फ्रेम को सिलेक्ट करो, इस पर राइट क्लिक करो, ईज इन। फिर लास्ट के 2 को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ईज आउट। ठीक है, तो ये देखो, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है इसमें। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल। इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इनको दूर कर दो थोड़ा सा, अगर आप दूर चाह रहे हो, अभी नहीं चाह रहे हो उतनी जल्दी कि वो जूम करे, तो आप इनके साथ खेल सकते हो। ये आपका कह लो एक प्लेग्राउंड की तरह होते हैं ये, तो अब इनके साथ खेलो। वही सेम चीज़
आगे पीछे कर दोगे, जितनी ज़्यादा पास रखोगे उतनी जल्दी होगी, जितनी ज़्यादा दूर रखोगे उतनी देर में होगी। तो ये तो हो गए नॉर्मल तरीके से कैसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मोशन ब्लर कैसे करते हैं। मोशन ब्लर में क्या होता है, आपने ब्लर देखा है ना, ब्लर क्या होता है, पीछे का सारा बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। मोशन ब्लर क्या करता है, जब आप ट्रांजिशन करते हो ना तो उसमें आपका ब्लर इफेक्ट डाल देता है। आपने मूवीज़ वगैरह में सिनेमैटिक लुक देता है आपको। मैं आपको करके बताता हूँ क्या है। नॉर्मल मेरी हो गई, मेरे पास क्लिप। अब आपको इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आके आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट होगा उसके नीचे ट्रांसफॉर्म। इसको ड्रैग करके अपने क्लिप पे लाके छोड़ दो। आपके पास एक ही वाली विंडो आ जाएगी एक्स्ट्रा। तो आप देखोगे आपके पास वही सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इन सब पे आप ज़रा ध्यान मत दो, मैं जैसे कैसे कहता हूँ वैसा वैसा करो। जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है वही उसी जगह पर आओ। यहाँ पर सेम चीज़ जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी स्केल है, यहाँ पे भी पोजीशंस हैं वो सारी जैसे कि ऊपर थी, लेकिन अब हमें ट्रांसफॉर्म से करना है। अब आप क्या करोगे, वही जैसा आपने किया था स्केल पे, आपको एक की फ्रेम बनाना है जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। स्टॉप वॉच पे क्लिक करोगे, की फ्रेम क्रिएट हो गया। लेकिन अब उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हो आप शटर एंगल, इसको कर दो ये 360 तक इसकी लास्ट वैल्यू। जितना ज़्यादा आप शटर एंगल रखोगे उतना ज़्यादा आपको ब्लर मिलेगा। तो 360 तक इसकी लास्ट वैल्यू जाती है, 360 से ऊपर ये नहीं जाती, देख सकते हो ये 360 के बीच में घूमती है। तो जितना आप कम रखना चाहते हो कम रखो, ज़्यादा रखना चाहते हो ज़्यादा रखो। तो मैं 360 मैक्सिमम रख के बताता हूँ आपको। और इसे अनचेक कर देना, यूज़ कॉम्पोजिशन शटर, इसे अनचेक कर देना। दैट्स इट, आपका एक की फ्रेम यहाँ क्रिएटेड है ऑलरेडी। अब वही सेम स्टेप अपने फॉलो करना है पिछले वाला, जैसे आपने जूम इन में किया था। वही 2-3 फ्रेम आ गया हो, 1 2 3 4 फ्रेम में आगे आ जाता हूँ। यहाँ जूम इन लगा देता हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम यहाँ क्रिएट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ ब्लर किसे कहते हैं। देखा, वो था ब्लर। मैं आपको बीच में रोक के दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज ऑल ब्लर। ये सब जो है ये होता है ब्लर। मोशन ब्लर का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें आप जितना पास रखोगे ना अपने दोनों की फ्रेम्स को, जितनी ज़्यादा तेज़ ट्रांजिशन होगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कि नोटिसेबल ही ना हो, बट जितनी ज़्यादा तेज़ ट्रांजिशन होगी उतना ज़्यादा ये नोटिस में आएगा। मतलब अगर इसे दूर रखोगे तो ये इतना ज़्यादा नोटिस में नहीं आएगा। आई मीन अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ सपोजिटली, तो आप देखोगे आ रहा है बट इतना ज़्यादा नोटिस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप जितना इसे पास रखोगे ये उतना ज़्यादा बेटर लगेगा और उतना ज़्यादा ये आएगा। तो मैं इसे वापस ले आता हूँ जहाँ ये था। अब देखो ये होता है मोशन ब्लर। तो इसे पास पास रखो ताकि आपके ये नोटिस में आए। बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखना, ताकि एकदम से कट जैसा ना बन जाए वो। तो आपको ब्लर भी दिखाना है और उसे इतना दूर भी नहीं रखना है कि वो नोटिस में ही ना आए। ठीक है, अब वही सेम चीज़ है, मुझे वापस लाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा स्केल पर, जहाँ पर भी मुझे चाहिए कि क्लिप वापस आ जाए मेरी, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा। उसके बाद 4 फ्रेम आ गया हूँगा, 1 2 3 4, और से कर दूँगा रीसेट। सिंपल। अब देखो मोशन ब्लर। ओके, तो मेरी ये रेंडर नहीं हो रही है, मेरा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अटक रहा है इस वक्त। तो मैं आपको ना सीक्वेंस, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को रेंडर करके दिखा देता हूँ। अब देखना आप ध्यान से। ठीक है, ये होता है मोशन ब्लर। इसे जूम इन जूम आउट करना, एक मैंने आपको सिंपल बताया कि आप सिंपली कैसे कर सकते हो बिना किसी भी चीज़ के। अब आप यही की फ्रेम्स के साथ खेल सकते हो, यही है, हर चीज़ में खेलना ही है बस इसमें। तो मैं आपको अगर इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से अगर, तो अब आपको ध्यान रखना है जब आप मोशन ब्लर वाला करो तो ट्रांसफॉर्म के जो अंडर ये सारी चीज़ आती हैं उनके साथ आपने मैनिपुलेशन करनी है, इनके साथ नहीं करनी। मोशन के साथ नहीं खेलना, आपने ट्रांसफॉर्म वाली जो टैब खुलेगी इनके साथ खेलना है। अगर आप पोजीशंस में भी करना चाहते हो तो पोजीशंस में भी कर सकते हो। तो एक ब्लर मिलता है पोजीशन में भी। तो मैं आपको पोजीशन में भी जो है वो करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो सपोजिटली अगर मान लीजिए मैं एक स्केल का बनाता हूँ, एक बनाता हूँ पोजीशन का। ठीक है, वही सेम चीज़, इसको अनचेक करना है 360। अब जितना कम रखोगे उतना कम ब्लर होगा, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा होगा। मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। दूसरी, अब मैं आपको पोजीशन में करके दिखाता हूँ कैसे नोटिसेबल बनती है। मैं आता हूँ 4 फ्रेम आगे और यहाँ पर मैं एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ पर मैं आपको पोजीशन का और स्केल का दोनों को बना के दिखाता हूँ। सपोजिटली मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, एक मेरी यहाँ बन गई, एक मेरी बनेगी यहाँ। अब आपको फ़र्क पता चलेगा। देखो
मेरा यार ये सॉफ्टवेयर ना भाई कुछ अलग ही लेवल का अटक रहा है ना इस वक्त। मैं यहाँ पर आके आपको सीक्वेंस को रेंडर करके दिखाता हूँ। डू आउट, देखा। अब मैं आपको पोजीशन के साथ खेल के दिखाता हूँ कि पोजीशन आपको लेफ्ट और राइट में भी वाला आप इफेक्ट डाल सकते हो मोशन ब्लर का। वही कुछ नहीं करना, आगे आना है, जहाँ से भी आपको मूव करानी है एक की फ्रेम डालना है होल्ड के लिए, वही 4 फ्रेम आगे आ जाओ, या फिर जितने भी आपको अगर तुरंत लेके आनी है तो तुरंत कर लो। तो मैं 4 फ्रेम आगे आ जाता हूँ, साइड कराऊंगा यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगी। अब आप ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ब्लर, देखा आपने? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक सिनेमैटिक लुक देती हैं। सेम है यार, कुछ भी नहीं है। आप देखो, फिर से एक की फ्रेम बनाओ यहाँ पे होल्ड के लिए, 4 फ्रेम आगे आओ, अब साइड में ला दो। यहाँ लाना है मुझे, सपोज मैं यहाँ ले आता हूँ और साइड ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, ये ठीक है। अब देखो, देखा ब्लर आपने? अब मैं इसको कम करके दिखाता हूँ आपको वैल्यू को। जैसे मैं इसको 100 करके दिखाता हूँ। 100 में इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होगा, देखो है तो सही, बट इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा ब्लर देना चाहते हो उसे उतना ज़्यादा आप 360 तक मैक्स टू मैक्स दे सकते हो। ठीक है, वापस ले आता हूँ, होल्ड पे डालूंगा दोनों को, यहाँ पे 4 फ्रेम आगे जाऊँगा और यहाँ से कर दूंगा रीसेट, सिंपल। ये देखो, जूम इन, इधर इधर, वापस, मोशन ब्लर, जो ब्लर आया बीच में, दैट इज़ ऑल। कुछ भी नहीं था, काफ़ी सिंपल था। इनके साथ खेलना है, पोजीशंस होती हैं ये वाली होती हैं ऊपर नीचे, ये होता है अंदर बाहर, आगे पीछे आपको ऐसे ऐसे करना है, जूम करना है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जिनमें आप की फ्रेम बना बना के खेल सकते हो इनके साथ। और जैसा मैंने बताया उस वैसे स्टेप्स को फॉलो करो, ट्रांसफॉर्म में जाके करो, ईजिली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल था, बस सिंपल। तो ये था भाई वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। कैसा लगा बता दो, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।